हेलो दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार क्रैश कर रही है और मुझे पता है इस मार्केट को देख के आप में से कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट और गिरेगी? एक बड़ा सवाल जो आप सबका निकल के आ रहा है और जो हमें लगता है और उस बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आपको कि ये जो कहानी है करेक्शन की अगले 2-3 दिन चल सकती है। उसके बाद आपको या हो सकता है आज रात से ही आपको मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलने शुरू हो जाए। यहाँ पर बिटकॉइन किस लेवल तक गिर सकता है अगर वहाँ आए तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो आपको इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मौका दे रहे हैं। और उनके अंदर बड़े कॉइन्स के अंदर ही अगर मौका मिल रहा है, जब हाई पे पहुंच गए थे सारे कॉइन्स, अभी रिसेंटली अपने हाई बना रहे थे, तो हर कोई उसके अंदर घुसना चाहता था। लेकिन अब जो है 30-40% नीचे गिरे हुए हैं, अब कोई जो है एंटर नहीं करना चाहता। ये क्या है? इस समस्या का इलाज क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बिटकॉइन का क्या $50,000 जा सकता है या यहाँ पे कोई उम्मीद है रिकवरी की, उस बारे में बात करेंगे और कहाँ तक गिर सकता है उस बारे में भी समझाएंगे। और साथ के साथ में कॉइन्स के बारे में बताऊंगा। जो टॉप कॉइन्स है उनके अंदर एक अच्छी एंट्री का मौका मिल रहा है, तो फोकस अच्छा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें यहाँ पर बेटर होने वाली हैं ऐसा हमें लगता है, और इसके लिए जो मेरे पास डाटा है वो आपके साथ शेयर करूँगा हर बार की तरह, और चार्ट्स भी शेयर करूँगा। तो घबराइए मत, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और जब भी मौका मिले तो यहाँ पर माल बटोरने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी कोशिश ये रहती है सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने रहें और आप हमारी वीडियोस देख पाओ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, अगर खासकर आप नए हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो आप सबको पता है पिछले 2 महीने का जो खेल है वो बिटकॉइन ETF का ही रहा है। और यहाँ पर ग्रे स्केल लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा है। परसों उसने लगभग 12,000 बिटकॉइन बेचे और कल उसने लगभग 7,000 बिटकॉइन बेचे। परसों बाकी जो ETF थे जिनसे हमें उम्मीद थी वो संभाल लेंगे, ब्लैक रॉक ने तो थोड़ी सी कोशिश करी, लेकिन 7,000 बिटकॉइन के आसपास उसने खरीदे। लेकिन कल उसने भी कुछ खास नहीं खरीदा, 1,000 बिटकॉइन के आसपास खरीदा। और फिडेलिटी ने भी कल 1,000 बिटकॉइन, सेलिंग हुई 7,000 बिटकॉइन की ग्रे स्केल के थ्रू। और यहाँ पर हमें जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस टाइम पे बाइंग नहीं बन पा रही है इन ETFs के थ्रू, और इसी की वजह से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बात हमने पहले भी आपको बोली थी जब बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे और लगातार ग्रे स्केल सेलिंग प्रेशर बना रहा था। और ये बात आज भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये ETF वाले बहुत स्मार्ट खेलते हैं। यहाँ पे ये जब देख रहे हैं कि भैया लगातार ग्रे स्केल के अंदर हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वेट एंड वॉच भी कई बार करते हैं। और उसके बाद एकदम से जैसे पंप किया ना, आपको पता नहीं चला 35-38 हज़ार डॉलर से कब ये $50,000 पहुंच गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर जो सपोर्ट जहाँ हम सोच रहे हैं 60,000 के आसपास तो आ ही गए, यहाँ से भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऑल टाइम हाई जब इनका मूड बनेगा और ये ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर कम होता दिखेगा तो पंप होता दिखे। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी मार्केट के अंदर नया पैसा आता है और ऐसे लग रहा है $1 बिलियन की प्रिंटिंग हुई है, तो चांसेस हैं पूरे कि आपको अगले 2-3 दिनों के अंदर मार्केट या आज रात से ही मार्केट पंप होते देखने को मिल जाए। बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और सपोर्ट पे यहाँ पे वॉच किया जाए। थोड़ा सा करेक्शन भी आता है यहाँ से, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा, जैसा हम हर बार बोल रहे हैं। क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी नया पैसा यानी कि नया USDT मिंट हुआ है तो हमें इमीडिएटली थोड़ी करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद हम जल्दी से रिकवरी होते देखते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और कल रात को ये $1 बिलियन की प्रिंटिंग हुई और उसके बाद ही विद इन फ्यू मिनट्स इन्होंने कुछ जो अमाउंट था वो बिटफिनेक्स पे ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो लगातार आपको दिखेगा USDC ट्रांसफ़र टू अननोन वॉलेट से कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल के वॉलेट के अंदर। तो बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा लगता है आज रात की यहाँ पे तैयारी चल रही है। अगर आज रात भी ना हो तो आप कह लीजिए अगले 2-3 दिनों के अंदर मार्केट आपको यहाँ पंप करती देखने को मिल सकती है।
बाकी एक और न्यूज़ है जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्रेशर बना रही है, वो है एफओएमसी की मीटिंग जो आज होनी है। क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या ऐसा कुछ निकल के आता है, तो हो सकता है मार्केट में एक टेम्परेरी प्रेशर यहाँ देखने को मिले। क्योंकि अगर आप देखते हो सीपीआई का डाटा बढ़ के निकल के आया है, तो यहाँ पर ये भी देखना आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन क्या हमें परेशान होना चाहिए? एक सबसे बड़ा सवाल है जो आप हमसे पूछ रहे हो। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं ईज आउट करता दिख रहा है। बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है, ऑलमोस्ट हमारे लेवल के आसपास आ रहा है, उस बारे में आगे बात करूंगा ही। लेकिन अगर डाटा को ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि यहाँ पर कल रात को जब यूएसए की मार्केट बंद हो गई, उसके बाद $1 बिलियन प्रिंट किया। और आपको पता ही है, जब भी प्रिंटिंग होती है कुछ टाइम के लिए तो हमें गिरावट देखने को मिलती है। हो सकता है वो सस्ते में खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पंप होते देखते हैं। तो पूरे चांसेस है यहाँ से अगले 24 से 48 घंटे में या 2-3 दिनों के अंदर मार्केट रिकवर करती दिखे और आपको मौका भी ना मिले यहाँ पर दोबारा एंट्री बनाने का। एक और बड़ी बात बता दूं, माइकल सेलर आप सबको याद होगा, उन्होंने भी बिटकॉइन खरीदे हैं लगभग 9,500 बिटकॉइन, और वो भी $67,000 पर। क्या खेल चल रहा है आप समझिए कि यहाँ पर बाइंग हो रही है। और ऐसा नहीं है, ब्लैक रॉक ने सिर्फ कल ही नहीं खरीदे 1000 बिटकॉइन खरीदे, अदरवाइज 5-7 हज़ार की एवरेज तो उनकी लगातार हर दिन की आ रही है। और आज के डाटा के बाद आप ज़रूर देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ बल्क बाइंग आपको होती दिखने वाली है। ऐसा हमें लगता है अगले 24 से 48 घंटे में, अगले 2-3 दिन के अंदर ये खेल आपको होता दिख सकता है। साथ के साथ अच्छी बात क्या है टेक्निकली कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, वो भी ईज आउट होता दिख रहा है, लगभग 74 पे आ गया है, जो कि 80-90 के ऊपर चला गया था। और आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर माना जाता है कि ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है या ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, वो भी अब ईज आउट होता दिख रहा है और यहाँ पर 40 के नीचे चला गया है, जो कि एक न्यूट्रल से भी बेटर है, यानी कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में इस टाइम पे मार्केट जा रही है। तो यहाँ पर बिटकॉइन का क्या लगता है, बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन की बात करता हूँ। अभी रिसेंटली जो अपडेट निकल के आई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, पहले वो 2024 में बोलते थे कि 2024 में $1 लाख बिटकॉइन जा सकता है और 2025 में $2 लाख बिटकॉइन जा सकता है, जिस हिसाब से बिटकॉइन ईटीएफ में माहौल बन रहा है। लेकिन अब उनका कहना है कि नहीं भैया, अब उनको लगता है अगले 1 साल यानी कि 2024 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख नहीं $1.5 लाख, और अगर हम 2025 के अंदर बात करते हैं तो अब उन्होंने अपनी प्राइस प्रिडिक्शन बढ़ा दी है और $2.5 लाख बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है इस टाइम पे जैसे हालात है ना, आपको ये सब चीज़ें हजम नहीं होंगी और अच्छा नहीं लग रहा होगा सुन के। लेकिन ये जो टेम्परेरी फेज़ है, जब आपने $15,000 देख लिया, तो यहाँ पर ये $5-7 हज़ार की करेक्शन पहले भी देखी है, जब 69 से $59,000 आ गया था, तो अभी 74 से $61,000 आ गया है। तो ज़्यादातर लोग शॉक्ड नहीं होंगे, शॉक्ड वो लोग होंगे जो अभी रिसेंटली आए हैं मार्केट के अंदर माहौल देखकर। तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझदारी से ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फोकस रखेंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक बेटर आइडिया लगा पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आ रही है एक और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है, हम पिछले काफ़ी टाइम से यही बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर हमारी सपोर्ट पे आएगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने आपसे पिछले 3-4 दिन के अंदर एक चार्ट शेयर किया, वो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर का। अगर उस चार्ट को आप देखते हो तो यहाँ पे हमने बोला था रेड जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और हर साइकिल के अंदर एक बार उसको क्रॉस ओवर करने से पहले वो एक बार यहाँ रिजेक्ट होती है, जो कि आती है टू पोटेंशियल बुल हाई। अगर उसके नीचे रिजेक्ट करता है, अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है 1.6 एक्यूमुलेशन हाई, जो कि 57,000 जो है बनती है। तो आप कह लीजिए ऑलमोस्ट बिटकॉइन का प्राइस उसके बहुत करीब आ गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। एक इंडिकेटर ये बताता है कि यहाँ इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये नहीं बता रहा है, इसके अलावा जो और चार्ट है वो भी यही कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। अगर उस दूसरे चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची की रेशियो 0.786, वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, और साथ के साथ में यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी वहाँ मिल रही है। तो आप कह लीजिए अगर 57, 58 या $60,000 के नीचे आ जाए तो एंट्री बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये मत वेट करिएगा 55 आ जाए, 56 आ जाए, 60,000 के नीचे एक ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन अभी यहाँ पे $62,000-63,000 पे भी अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, आप देखिएगा जब इसने यहाँ से पंप लिया था तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखी गई थी $60,000 के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस टाइम पे अगर ये रहता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है, तो यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट एंट्री के लिए देख रहे हो तो $58,000 आपके लिए एक अच्छी एंट्री का मौका हो सकता है। लेकिन कई लोग $58,000 की एंट्री वेट करेंगे, कई लोग $60,000 पे बनाएंगे, डिसाइड आपको करना है। लेकिन हम हमेशा आपको यही बोल रहे थे कि हमारा जो लेवल है $58,000 का, हम वहाँ पे आएगा तो मौका नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा लगता है यहाँ के आसपास तो आ ही गया है। ये काम करते हैं टेक्निकल्स, अगर आप अच्छे से सीखोगे। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा, जब भी बिटकॉइन ऐसे गिरता है वो ऑल्ट कॉइन्स को तो मतलब तहस नहस कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो तहस नहस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए कहते हैं कि पार्ट में बाइंग करनी चाहिए। अगर हमारी सपोर्ट से नीचे आ रहा है तो हम दोबारा यहाँ एंट्री ले सकें। जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, तो ऐसे ही हायर हाई पे भी होता है, तो एक एक लेवल डिसाइड करना चाहिए और उसके बाद वहाँ लगातार सेल करते रहना चाहिए। और ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, और यही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू। और सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, घबराइए मत। जो भी होगा आपको अप टू डेट रखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो या आपने अभी तक नहीं किया है, और आपको कोई भी अपडेट आएगी इंस्टेंटली मैं देने की कोशिश करता हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों फटाक से ले लेते हैं जितने भी कॉइन्स हैं, और यहाँ पे सबसे पहला इथेरियम की बात करते हैं। देखो 3300 के आसपास इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी फिबोनाची की 0.618, लेकिन बिटकॉइन करेक्ट कर रहा है और यहाँ से और करेक्ट करता है तो हो सकता है इथेरियम थोड़ा सा और गिर जाए। लेकिन दो एंट्री लेवल बहुत अच्छे लेवल पे है। एक तो 3350 जो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन अब इसके लिए अगला लेवल है जो है इस टाइम पे सपोर्ट मिल रही है लगभग $3100, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आती है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता तो लगभग $2900 तक आ सकता है। तो संभावना है अगर बिटकॉइन $2-3,000 यहाँ टूट जाता है, $58,000 होता है, तो हो सकता है ये यहाँ तक भी आ जाए। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अगले रन की तैयारी चल रही है और ये करेक्शन आनी भी चाहिए ताकि मार्केट को अटपटा ना लगे। अब 50 आपने देखा 40,000 से सीधा $75,000 पे कितने टाइम के अंदर पहुंचा दिया। तो ये अजीब ना हो, और एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर ड्यू थी और वो अभी हमें आती दिख रही है। इस पर नज़र बना के रखिएगा। साथ ही मैटिक की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है जो 100 डे मूविंग एवरेज की है, जो कि लगभग आती है $0.9 के आसपास, 90 सेंट्स। अगर यहाँ मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है, और एक दूसरी एंट्री लगभग $0.79 के आसपास मिलती है। टारगेट इसकी बात करते हैं 1.3 से लेकर $2 हमारे शॉर्ट टू मिड टर्म में ओपन है। इथेरियम की बात करते हैं, हमें लगता है इस साल में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है, और इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस है वो लगभग आपको $4,000 है, और उससे पहले अब जो है 3350 हो सकता है एक रेजिस्टेंस का काम करे। डॉज कॉइन की बात करते हैं, $0.15 के नीचे अगर मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $0.11 के आसपास मिले तो यहाँ बनाई जा सकती है। हमें लगता है एलॉन मस्क के अभी ट्वीट आते दिखेंगे, मार्केट के अंदर माहौल बनेगा तो आपको ये दोबारा से 0.21 से लेके $0.35 भी देखने को मिल सकता है। शिबा इनू की बात करते हैं, 2500 के आसपास जैसा हमें उम्मीद थी वहां आ चुका है, उसके आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री लगभग 1800 के आसपास यहाँ बनती है। टारगेट इसके भी ले सकते हो लगभग 3500 से 4500 तक के। XRP की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी एंट्री का मौका यहाँ दे रहा है, और इस टाइम पे लगभग $0.6 के नीचे चल रहा है। अगर यहाँ पे $0.58 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 100, 200 और 50 डे मूविंग एवरेज की। हो सकता है ये $0.5 के आसपास आ जाए, लेकिन यहाँ पे इसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको भी यहाँ पे उम्मीद है कि अगर वीकली कैंडल के ऊपर यहाँ सस्टेन कर पाया तो यहाँ से ये ज़्यादा गिरने वाला नहीं है और आपको एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है। साथ का सोल की बात करें, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $164 के आसपास ये आ चुका है। अगर आप एंट्री देख रहे हो तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री 134, टारगेट इसके 200 और फिर 260 आपको ऑल टाइम हाई भी लगाता दिख सकता है इस साल के अंदर। कार्डानो की बात करें, $0.6 के नीचे मिल रहा है, इसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है, वहाँ सपोर्ट भी है और टेक्निकली भी। और यहाँ पर हमें अगर इसके टारगेट की बात करते हैं 0.65 से लेकर 0.74 और $1 भी आपको 2024 के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों फ्लॉकी, पेपी
भी जैसा कि हम हर बार बोलते थे आपको कि भैया यहाँ पे बनते नहीं हैं, अगर ये डबल बढ़ेंगे तो समझ लीजिए जो दूसरे कॉइन्स हैं जैसे डॉट हो गया, मैटिक हो गया, ये दुगना तिगना 5 गुना आपको देके जा सकते हैं। डॉट की अगर बात करता हूँ तो अब तो ये $9 से भी नीचे आ गया, लगभग $8.5 पे आ गया। $8.5 पे इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर एंट्री बना सकते हो तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको लग रहा होगा डॉट यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हमें लगता है 2024 के अंदर ये बहुत अच्छा करता दिख सकता है, यहाँ से 3-4 गुना भी होता दिख सकता है। इसके टारगेट की बात करते हैं $14 और $20 हम शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बीएनबी की, बीएनबी के अंदर यहाँ पे अभी अवॉइड करना चाहिए, लिंक के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। एलटीसी लाइट कॉइन की बात करते हैं, लगभग $75 के आसपास इसको सपोर्ट है, यहाँ इस एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक दूसरी एंट्री $70 पे आप देख सकते हो। इसके टारगेट की बात करें 100, 130 और $200 भी 2024 में आपको ये लगता दिख सकता है। बाकी दोस्तों एक कावा कॉइन करके है, उस पर भी आप फोकस जरूर कीजिएगा, लगभग $0.82 के आसपास चल रहा है, $0.8 के आसपास मिले तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी कुछ इनकी अपग्रेड हुई है, तो ऐसा लगता है ये $1 का टारगेट तो कभी भी छू सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो ये भी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी आपके कौन से कॉइन है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनको भी कवर करने की। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को समझो, और जैसी हमारी एक्सपीरियंस रहा है हमें लगता है कि अगर करेक्ट होगा तो $57,000 पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है जैसा कि अभी बताया कि यूएसडीटी प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको रिकवरी होती दिखे आने वाले टाइम के अंदर। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम कोशिश करेंगे आपको फटाफट से देने के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।